रामकुमार गौतम ने एक ठंडे पड़े मामले में जिसमें सीज फायर हो चुका था उसको थोड़ी तपिश दे दी है, उसकी गर्मी बढ़ा दी है। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो। ये डॉक्टर इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय एक शब्द बड़ा चर्चाओं में है, वो शब्द है सीज फायर। सीज फायर शब्द सुनते ही जैसे भौहें तन जाती हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। और जब से खासकर राहुल गांधी ने कह दिया नरेंद्र सरेंडर, उसके बाद तो जैसे इस बात को लेकर के माहौल बहुत गर्म है। और सीज फायर को लेकर के एक बात और हो गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अब 12वीं बार कह दिया कि सीज फायर मैंने करवाया था। खैर, वो तो मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और आपसे बात करूंगा इस बारे में बाद में भी। लेकिन जिस विषय को लेकर मैं चर्चा में हूं वो विषय ये है कि हरियाणा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सीनियर विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तीसरी बार विधायक हैं अब की बार। और उन्होंने कहा कि सीज फायर मेरा भी हुआ है। कह रहे हैं कि सीज फायर हुआ है और इसके साथ ही कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के कहने से वो सीज फायर हो गया। कह रहे हैं कि जब तक जीऊंगा तब तक वो बात वो टीस रहेगी, मरते दम तक वो टीस निकलेगी नहीं, और जब मौका मिलेगा तो शायद वो इस सीज फायर को तोड़ भी दें। इशारे में तो बहुत कुछ कह रहे थे। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के जो सीनियर विधायक हैं, उनका नाम है दादा रामकुमार गौतम, और सीज फायर उनका हुआ है पंडित अरविंद शर्मा से, डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हरियाणा सरकार के वजीर हैं आजकल। अभी हाल ही में उन्होंने भगवान परशुराम के नाम पर एक बड़ा आयोजन किया था पहरावर के अंदर, चर्चाओं में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब विषय ये है, जो प्रमुख मुद्दा है, जो मुख्य बात है वो ये है कि रामकुमार गौतम ने एक ठंडे पड़े मामले में जिसमें सीज फायर हो चुका था उसको थोड़ी तपिश दे दी है, उसकी गर्मी बढ़ा दी है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू किया दादा रामकुमार गौतम ने, मैंने देखा भी था उसको। उसमें रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं कि जो विधानसभा के अंदर हुआ था वो सीज फायर था और मन में ये बात हमेशा रहेगी। और कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट मान रहे हैं, ट्रंप साहब की बात को तो भारत सरकार या बीजेपी के नेता या अभी नहीं मान रहे, लेकिन दादा रामकुमार गौतम स्पष्ट मान रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर वो जो हुआ था वो ठीक नहीं था, वो सीज फायर हो गया था। आपको पूरे विषय से जोड़ता हूँ, सारी चर्चा आपको बताता हूँ, सुनी तो आपने पहले भी होगी और मैंने भी आपके साथ इसको लेकर के काफ़ी वीडियो शेयर किए थे। हरियाणा के सीनियर विधायक हैं रामकुमार गौतम, और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से, या ये कह दूं कि हरियाणा के अंदर पहली बार विधायक बने हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा हरियाणा सरकार के अंदर वजीर हैं और दादा रामकुमार गौतम के मन में कसक है, टीस है, चुभन है कि वो मंत्री नहीं बनाए गए, उनको मंत्री पद नहीं मिला। हुआ भी करती है, जो सीनियर विधायक हैं तीसरी बार एमएलए बन गए, चुभन हो जाती है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों और हुआ करती है, राजनीति के अंदर तो जैसे वो चलन चल गया कि येन केन प्रकरण अपने आप को वरिष्ठ और अपने आप को सत्ता के नज़दीक या प्रमुख जो ताकत होती है पॉलिटिकल पार्टी की उसके नज़दीक दिखाने की। तो शायद अरविंद शर्मा जी की मंशा यही रही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद की बात थी, विधानसभा का सेशन चल रहा था और विधानसभा के सत्र के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा जलेबियों की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा से जलेबी चली थी, वाया महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली तक आ गई, जाने कहां तक जाएगी, जलेबी की शान में खूब कसीदे पड़ रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी ने कह दिया कि आपकी बातों ने जो है, जलेबी की बातों ने मुंह में पानी ला दिया है, जलेबी खिलाओगे कब। अब दादा रामकुमार गौतम सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता हैं। दादा रामकुमार गौतम ने बीच में इंटरफेयर की, अपनी बात कही, लेकिन रामकुमार गौतम ने जो बात कही वो इतनी बड़ी या इस प्रकार की बात नहीं थी कि इतने ज़्यादा उस पर उद्वेलित हो जाते डॉक्टर अरविंद शर्मा। दादा रामकुमार गौतम ने
ये कहा कि ये ठीक है कि जलेबी बड़ी अच्छी है और जलेबी चर्चा में है, लेकिन गोहाना की खाली जलेबी की बात मत करो। उन्होंने कहा कि वहाँ पर अब जलेबी में मिलावट भी होने लगी है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आजकल मिलावट खाद्य पदार्थों के अंदर तो जैसे आम बात हो गई है। शायद इसीलिए कहा रामकुमार गौतम जी ने। उन्होंने कहा कि गोहाना की जलेबी के अंदर मिलावट भी आम बात हो गई है। एक बार सुनो जरा क्या बोला था, पहले आप उस बात को हुबहू सुनिए। मशहूर है, मगर भाई कौन सी दुकान की है, जिस दुकान का उन्होंने बताया मैं उसी पे गया। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ऐसे करिए 5-7 किलो तो वैसे दे दियो मेरे को, किलो कम 3-4 मेरे साथ रहते, मैं कहा भाई खा लेंगे। साहब वो ये बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, सुनो, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो जी मैं जाके वहाँ मैं कहा बेटा पहले तो तू भाई हमने खुआ दे और उसके बाद इतनी किलो हमने दे दे। खान लगा तो जी देसी की मुखार नहीं आई कतई। और मैं उसने बोला, मैं कह रहे देसी लगा रखा तुमने? कहने लगा जी देसी की दुकान है। अरे मैं कहा उल्लू, इसमें तो देसी का बीज भी नहीं। उसका मुंह सूख गया जी, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे इसके कुछ मार दिया हो किसी ने। सारा गंद लगा रखा है रामखोर। मैंने उसको बहुत धमकाया, पूछ लेना कभी ये वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था। कोई गोहाना की जलेबी की तरफ मुंह भी ना करना। मैं कह रहा हूँ रामकुमार गौतम 99.9 डालडा बकवास, बिल्कुल नाम बिक रहा है। वो बुजुर्ग जो थे वो किसी जमाने में जलेबी अच्छी खिलाते थे, बनाते थे देसी घी की, अब नहीं बिल्कुल होती। अब तो मेरा डालडा रंगा बिके। तो दादा रामकुमार गौतम ने कहा कि जलेबी के अंदर भी वहाँ पर जो वनस्पति घी, देसी घी के नाम पर मिला दिया जाता है, मिलावट होती है, इसलिए बचना भी ज़रूरी है। ये बात डॉक्टर अरविंद शर्मा से बर्दाश्त नहीं हुई। एक तो गोहाना के विधायक, दूसरा जलेबी, शायद यही लगा होगा। और जलेबी तो इस समय मान लो कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई तो वैसे ही है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आने लगी तब से तो जलेबी की जो कीमत है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब अरविंद शर्मा जी ने तुरंत उठे और कहा, दादा रामकुमार गौतम पर सीधे एक आरोप लगा दिया। अब बात चल रही थी जलेबी से और अरविंद शर्मा पहुंच गए गोबर पर। ध्यान होगा आपको, एक बार सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, गौतम जी के प्राण की बीमारी है, अरे कभी नहीं मेरा है बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है और किसी बस का भी नहीं है नामकुमार गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है, कह रहा कौन सी दुकान में जा बड़े, कौन से कड़प जा बड़े। आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी, ऐसी चर्चाएं हैं। सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते थे खूब अच्छी तरह से। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो। तो अरविंद शर्मा विधानसभा में एकदम से उठे और कहा कि दादा रामकुमार गौतम के तो कहने क्या हैं, ये तो शर्त लगा करके 10 किलो गोबर पी गए थे, यही कह रहे हैं। जवाब देने उठे दादा रामकुमार गौतम, कहने लगे छटाक भर तू भी पी ले। विधानसभा के अंदर दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, सबसे काला दिन था वो। अमर्यादित बातों के लिए सबसे ही काला दिन माना जा सकता है उसको। लेकिन रात गई बात गई, कोई पूछता ही नहीं। अब दादा रामकुमार गौतम का दर्द फिर जागा है। कह रहे हैं कि वो सीज फायर हो गया था। आपको ध्यान होगा रामकुमार गौतम जी इनसे आगे बढ़े थे और कहा था रामकुमार गौतम ने विधानसभा के अंदर कि जो ये अरविंद शर्मा हैं, इन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा दिए थे। ये भी सुनिए। ये डॉक्टर, इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके पी गए और बाद में किसी के दिए किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करेगा। हमारे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए पी गए। इस विषय को भी खत्म बापोड़ा गाँव का था। नहीं कमाल की बात है। रिकॉर्ड आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, तो फिर बीच में बोले थे रघुवीर सिंह कादियान की इस प्रकार की बातें ना की जाएं। और एकदम से अभी तो रामकुमार गौतम कुछ कहना चाह रहे थे, सीज फायर करवा दिया था उस समय विधानसभा स्पीकर ने, हरविंदर कल्याण ने। उन्होंने कहा बस अब नहीं बोलोगे रामकुमार गौतम जी, हो गए, चुप हो जाओ। सीज फायर हो गया। लेकिन वो सीज फायर अब सामने आ रहा है। अब रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं।
रामकुमार गौतम ने डॉक्टर अरविंद शर्मा से बड़ा नेता बता दिया है नवीन जयहिंद को। समझ गए नवीन जयहिंद, फरसे वाले नेता। फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव लड़े थे, आम आदमी पार्टी के कभी सर्वे सर्वा मुखिया थे हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल की आंखों के तारे। लेकिन जब तारा खटकना शुरू हुआ तो फिर साइड हुए और पहरावर को लेकर के आंदोलन तो वाकई चलाया था नवीन जयहिंद ने, और कह दिया रामकुमार गौतम ने कि अरविंद शर्मा कोई नेता नहीं है। ये कह दिया कि वो अभियान आंदोलन तो नवीन जयहिंद का था। और इसके साथ रामकुमार गौतम ने एक बहुत बड़ी बात और कह दी, सकते हैं, सुनिए रामकुमार गौतम को। नई बात नहीं छेड़ना चाहता मैं। अब वो जो वहाँ घट गया था वो ठीक होना था तो वहीं विधानसभा में ही होता, वो ठीक हुआ नहीं। वो नहीं ठीक हुआ तो जब तक मेरी जिंदगी है मेरे मन से कभी जाएगा ही नहीं। और बाकी समय बलवान है, किस वक्त क्या कराएगा कुछ नहीं पता। लेकिन वो चीज़ें यूं की यूं हैं जो उस दिन थी विधानसभा में, कोई फर्क नहीं है उसमें। अभी तक कुछ फर्क नहीं है, चुप बैठे हैं बस। सीज फायर। वैसे मैं आपको बता दूं, अरविंद शर्मा भी और रामकुमार गौतम भी दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं, दोनों विप्र समाज से आते हैं और दोनों अपने आप में दबंग नेता हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा 4 बार सांसद रहे हैं और अब की बार विधायक बने। विधायक बनने की मंशा भी उनकी 2014 में ही आई थी, सामने विधायक बनना चाहते थे, उस समय बन नहीं पाए थे। मैं आपको बता दूं कि पहली बार सांसद बने थे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा। उसके बाद 2 बार सांसद बने वो कांग्रेस पार्टी से, 2004 और 2009। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने के हसीन ख्वाब संजोए हुए बहुजन समाज पार्टी में गए थे 2014 में। 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों में हार गए थे, एक में जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद घूम फिर करके वापस आए, भारतीय जनता पार्टी में पहुँचे। 2019 का चुनाव बीजेपी से लड़े, रोहतक संसदीय क्षेत्र से सांसद बन गए, चुनाव जीत गए लोकसभा का। चुनाव जीतने के बाद उनकी कभी मनोहर लाल खट्टर जी से, कभी मनीष ग्रोवर से, कभी इनसे, कभी उनसे खूब खटपट चलती रहती थी। उसके बाद वो 2019 के बाद 2024 का चुनाव लोकसभा का आया, उस चुनाव को हार गए, बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अरविंद शर्मा जी रोहतक संसदीय क्षेत्र से ही दीपेंद्र हुड्डा ने हरा दिया उनको। और उसके बाद वो लड़े विधानसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जीत गए। आजकल हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने की मंशा तो पूरी हुई नहीं, मंत्री जरूर बन गए। पहली बार मंत्री बने, पावर में पहली बार है। और अब बताता हूँ आपको दादा रामकुमार गौतम का। रामकुमार गौतम जी भी सियासत के अंदर तमाम राजनीतिक दलों में अपना घूम फिर चुके हैं, सब जगह के सैर सपाटे किए उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। जब भाजपा से विधायक बने थे तो उस समय भाजपा के मात्र 2 ही विधायक थे, KL शर्मा और रामकुमार गौतम। रामकुमार गौतम जी का मन लगा नहीं, हुड्डा साहब की तरफ आकर्षित हो गए, बिना कांग्रेस में गए कांग्रेसी हो गए। बिना कांग्रेस में गए क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो समर्थन देते रहे अपना। 2004 में विधायक बने थे। उसके बाद दूसरी बार उनका मौका लगा जननायक जनता पार्टी से, 2019 में JJP से विधायक बने और 2024 में विधायक बने भारतीय जनता पार्टी से। जहाँ से भी विधायक बने वहाँ उनकी पटरी कम बैठती रही। अब की बार शायद वो नायब सिंह सैनी जी से पटरी बैठाने के मूड में है, लेकिन अरविंद शर्मा बीच में रोड़ा है। अरविंद शर्मा सियाणे नेता हैं, अपना खूब उन्होंने नायब सिंह सैनी को अपने साथ में, उनके जो अंग संग दिखाई पड़ते हैं ज़्यादातर ही। और अब कह दिया रामकुमार गौतम ने कि सीज फायर कराया गया था, मैंने खुद नहीं किया था, जीते जी याद रहेगा। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण समाज के इन दोनों नेताओं की लड़ाई क्या सत्ता को, कुर्सी को, पावर को लेकर के है, और या फिर कोई बड़े इनके जो मनों में फ़र्क है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, जिस बात को एक बार से अब फिर रामकुमार गौतम जी ने याद करा दिया, सीज फायर की बात को लेकर के, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि विधानसभा का वो काला दिन था? और क्या सियासी लोगों को इस प्रकार की टिप्पणियां, बयानबाजियां करनी चाहिए या बचना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।